हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी का कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं, इसके इंटरनल फंक्शंस के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन, ठीक है। सॉरी, इंटीग्रेशन मैंने नहीं बताया था ना। हाँ, तो इंटीग्रेशन मान फाइंड करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पे अगर फाइंड करना है तो सिंपल सा इंटीग्रेशन पे क्लिक करो, इंटीग्रेशन पे क्लिक करो, लिमिट सेट करो। लिमिट क्या सेट करना है, नीचे वाला का वैल्यू दे दो, यहाँ पे कर्सर लाना है, नीचे मान लो दे दिए 0 और ऊपर वाले में वैल्यू दे दिए, देखो ऊपर वाला यहाँ आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू हमने 2 दे दिया, ठीक है। ये देखो इसकी जगह पे हमने वैल्यू दे दिया कॉस कॉस एक्स। एक्स कहाँ से लिखेंगे, अब एक्स लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक्स दिख रहा है, दिख रहा है। ये एक्स किस कलर का है, जिस कलर का होगा उसी कलर पे यहाँ पे दबाना है। अगर इस कलर का होता तो इस पे दबा, शिफ्ट पे दबाते, और ये देखो ये कलर दिख रहा है आपका पिंक, पिंक दिख रहा है तो पिंक वाले पे दबाना है, मतलब क्लिक करना है। और उसके बाद में पिंक वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है। तो देखो सिंपली एक्स आ गया यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। अब देखो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। अब बस वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। वैल्यू देखो यहाँ वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब सिंपली ये याद रखना है कि जब आपका इंटीग्रेशन करने का आए, कैलकुलेटर से आपको करना है, तो सिंपली पहले आप इस सिंबल को डालोगे, फिर लिमिट पुट करोगे, यहाँ पे 0, यहाँ बॉक्स बना हुआ रहेगा, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू रहे आपका बुक में या फिर जहाँ भी आए एग्ज़ाम में, या जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर लिमिट रखेंगे। फिर जो भी फंक्शन आपका दिया हो एफ ऑफ एक्स जो दिया हो वो यहाँ लिख देंगे, उसके यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा वेरिएबल नहीं मिलेगा, बट आपको क्या करना है, वहाँ आपका एग्ज़ाम में कोई भी वेरिएबल हो, मान लो सपोज ये हो 3/3 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 है, यहाँ पे साइन पी है, ठीक है, साइन पी इंटू डी पी। तो देखो ये पी के जगह पे सिंपली आपको एक्स रख के ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, ये इससे डिपेंड, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखो अभी हम इसी को एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन देना है। लिमिट, लोअर लिमिट दे देंगे 3 और अपर लिमिट दे देंगे हम, देखो यहाँ दबाना है, फिर यहाँ दबाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट, अब यहाँ पे सॉरी 1 मिनट रुको, ठीक है, कर लेना, वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है साइन, तो साइन कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग पी है, पी नहीं देंगे, क्यों, क्या देंगे एक्स। क्यों नहीं देंगे पी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पी वेरिएबल नहीं है, तो सिंपली एक्स मान लेते हैं पी के जगह पे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगेन वो पिंक कलर का है एक्स, तो यहाँ पे अल्फ़ा 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 पे क्लिक करोगे, एक्स दबा, अरे सॉरी 2 बार क्लिक हो गया था ना, ठीक है। तो अल्फ़ा पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो साइन चेंज हो गया, यहाँ ए पे क्लिक हो गया। अभी सिंपली एक्स पे क्लिक कर देंगे, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फाइंड कर देंगे, जो आपका आंसर आना होगा वो आ जाएगा। कैलकुलेट हो रहा है, देखो यहाँ पे आ गया ना माइनस में। ऑब्वियस सी बात है कि माइनस में आ गया। अगर ये 3 ऊपर होता, ये नीचे होता, तो ये प्लस में आता, बट ये अपर लिमिट ही 2 है, तो पहले 2 वाले को रखेंगे फिर इसको रखेंगे, तो वैल्यू जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले में से घटेगा, तो आपका माइनस का ही वैल्यू आएगा ना। तो सिंपली वैल्यू आ गया। ये पी की जगह पे हमने यहाँ पे एक्स है और एक्स रख लिया, देखो यहाँ पी था यहाँ भी पी है, तो यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स। तो सिंपल सा समझना है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, ठीक है। जो हो जाएगा ये आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए इसको बैक करिए। अब देखो डिफरेंशिएशन यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो इस डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करेंगे, सिंपली आपको देखो डिफरेंशिएशन किस कलर का है, येलो कलर का है ना। तो येलो कलर है तो शिफ्ट भी येलो कलर है। जब आपको डिफरेंशिएशन का काम करना है तो सबसे पहले शिफ्ट पे क्लिक करो, फिर डिफरेंशिएशन वाला जो है उस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे देखो आ गया। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। सपोज वैल्यू क्या फाइंड करना है, d/dx और 1/x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। किसके, x जब हमारा 2 हो, ठीक है। x जब हमारा ये 2 हो, ये हमको वैल्यू फाइंड करना है जब x हमारा 2 हो। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स की जगह पे 1/2 1/x रखना है। तो सिंपली ये देखो, सिंपली इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्यों क्लिक करना है, क्योंकि डिवाइड में है और 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिए, ऊपर हमारा 1 है, 1 रख देंगे, नीचे हमारा क्या है
एक्स है, एक्स अगेन यहाँ पे पिंक वाले पे अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे, फिर एक्स यहाँ पे दे देंगे वैल्यू, ठीक है, ये आ गया। अब एक्स हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया है, 2 ले लेंगे। देखो ये आपका सारा डर यहाँ पे इनपुट डाल दिए। अब आउटपुट देखेंगे कैसे। देखो आउटपुट आ गया आपका, क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 0.25। अगर इसको और ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हो तो ये आ जाएगा 25/100, है ना। तो इसको काटेंगे तो 25, तो 1/4 -1/4 आएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये सिंपल था। अगर मान लो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग कॉस का करते, ठीक है, ये काट दिया हमने। अभी मान लो साइन का, चलो साइन का करते हैं, साइन एक्स। तो एक्स अगेन वहाँ पे एक्स डालो, डालने के लिए आपको ये करना होगा। और एक्स का वैल्यू हमने क्या रखा है, एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 60, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो कैसे हो जाएगा। ओ सॉरी, 60 नहीं डालना चाहिए था मुझे यहाँ पे। एक्स का वैल्यू मान लो 1 डाल दिए, ठीक है। अगेन नहीं आ रहा यार, ये क्या हो रहा है। ओह अच्छा, देखो आपको यहाँ पे एक और ब्रैकेट देना होगा। समझ में आया क्यों ब्रैकेट दिया है, क्योंकि ये ब्रैकेट इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। देखो अब देखो सॉल्व हो के आ गया ना। वो उस पे भी 2 पे भी आता है, 2 पे आता है, क्योंकि ये हमने, ये आपको भूलना नहीं है। ये जो जितने भी ब्रैकेट है, क्लोज है, ओपन है, वो सारे भूलना नहीं है। वो दोगे तभी वैल्यू आपका फाइंड करके ला के देगा ये, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अभी हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आपका परसेंटेज वाला, नहीं परसेंटेज नहीं, अब इसमें देखते हैं इसके इंटरनल फंक्शन जो है। कहाँ से आपको पता चलेगा इंटरनल फंक्शन, और भी जैसे इसका यूज है ना, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेक, हेक्स, बीन, ऑक्ट, है ना। तो ये सब का, बीन मतलब बाइनरी, ठीक है, बाइनरी नंबर, ऑक्टा नंबर, ठीक है, डेसिमल और डेसिमल, हेक्सागोन, बाइनरी और ऑक्टा, ठीक है। ये सब का वैल्यू कैसे फाइंड होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको शिफ्ट पे क्लिक करके मोड ये डिग्री चेंज करना है, अल्फ़ा पे क्लिक करना है और आपको मोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब अल्फ़ा पे क्लिक करके मोड पे, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे नॉर्मल वो है, स्टैटिक का कुछ रहता है, इक्वेशन रहता है, टेबल रहता है, कॉम्प्लेक्स एक्स रहता है, बुना एन। ये जो बुना एन है, सॉरी बेस एन है, यही आपका डेसिमल, हेक्सागोन, बाइनरी और ऑक्टा का ये सॉल्व करता है 4 नंबर। जब आपको सॉल्व करना होगा कि आपका दिया हुआ है बाइनरी में, बाइनरी जो है कितना दिया हुआ है, बाइनरी में आपका दिया हुआ है 0110, ठीक है। और आपको इसको चेंज करना है डेसिमल में, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, सिंपली मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको आपको बैक कर दे रहा हूँ। बाइनरी में दिया हुआ है, आपको डेसिमल में फाइंड करना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल अल्फ़ा पे क्लिक करो, मोड पे क्लिक करो। अब देखो 4 में चले जाओ, गुना 4 में चले गए। अब यहाँ पे डेसिमल में लिखा हुआ है, बट हमें क्या चाहिए, बाइनरी का वैल्यू पता है, तो बाइनरी वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बाइनरी का वैल्यू हमारा क्या है, 0110, तो 0110 दे दिया, ठीक है। अब इक्वल कर देना, कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड क्या करना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में क्लिक कर देंगे तो देखो तुरंत आपका वैल्यू आ गया कितना, इसका 6। ये बाइनरी में अगर इतना वैल्यू दिया हो, इसका मतलब क्या है 6, ठीक है। अभी देखो, अब डेसिमल का वैल्यू हम फाइंड करके दिखा रहे हैं। मान लो डेसिमल में 6 है, तो बाइनरी में ये आना चाहिए। तो चलो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले बाइनरी कर लो, सॉरी सबसे पहले डेसिमल कर लो। डेसिमल में हमारा 6 वैल्यू है, ठीक है। हमें फाइंड किस में करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी में क्लिक करेंगे, देखो 0110, ठीक है, ये आ गया। ये इधर वाले को नहीं आपको गिनना, ये 0 से इधर भी नहीं गिनेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ अभी मैं दिखाता हूँ। मान लो 100 लिखा बाइनरी में, ठीक है, सपोज, तो 100 लिख दिया, ठीक है। ये आपका वैल्यू होता है 5, ठीक है। अभी देखता हूँ मैं 5 आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम लोग डेसिमल में निकाल रहे हैं, देखो सॉरी 4, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। 5 किसका वैल्यू आएगा, जब 011 हो, ठीक है। अभी एक बार देख लेते, 101 हो तब आपका 5 वैल्यू आता है, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। बाइनरी का वैल्यू हमें पता है 010, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें डेसिमल में निकालना, देखो 5 आ गया ना। तो सिंपली मैंने जो बताया था वो आ गया आपका। तो इसी तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी सपोज आपको डेसिमल से क्या फाइंड करना है, ऑक्टा में, ठीक है। डेसिमल से
ऑक्टा में जाना है। डेसिमल आपका पता है कितना है, डेसिमल मान लो 6 है तो ऑक्टा में जाते हैं, ठीक है। तो डेसिमल हमारा क्या है 6, ठीक। अब हमें जाना है ऑक्टा में, तो देखो सिंपल आ गया 6, इसका भी है ना। अभी मान लो आपका और 1 मिनट, अब डेसिमल में वैल्यू में हमारा 4 है, ठीक है। तो ऑक्टा में जाना है, ठीक है। तो देखो ऑक्टा में जाएंगे कैसे, ये इक्वल ऑक्टा में जाने के लिए ऑक्टा में क्लिक करो, देखो 4 आ गया। मतलब डेसिमल का जो वैल्यू होता है वही ऑक्टा का होता है। चलो हेक्सागोन में हम जाके दिखाते हैं, ऑक्टा से हेक्सा में जाके दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टा का 4 हम लोग डाल दिए और हम लोग हेक्सा का वैल्यू चाहते हैं, तो भी 4 हो रहा है ना। सॉरी, ये कुछ तो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, देखो 1 मिनट, मैं डेसिमल का वैल्यू को दे देता हूँ 5, ठीक है। अब हमें बाइनरी का वैल्यू चाहिए, तो बाइनरी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अगेन हम डेसिमल का वैल्यू दे रहे हैं 5 दे रहे हैं, और हमें वैल्यू चाहिए हेक्सा का, ठीक है। इसको पहले इक्वल कर लो, यहाँ पे 5 दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे हेक्सा डालेंगे, हेक्सा में वैल्यू आ रहा है आपका 5, ओके। तो ये सेम आता है वैल्यू, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है। अभी देखो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हेक्सा से हमको बाइनरी जाना है। हेक्सा में मान लो 65 दिया हुआ है, ठीक है, 65 दिया हुआ। अब हमें बाइनरी में जाना है, तो सबसे अगेन क्लिक करो और बाइनरी पे क्लिक कर दो। देखो जो भी है 65 का बाइनरी नंबर 101001110, यहाँ तक लो या फिर यहाँ तक लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से गुना का। अब अगेन आपको लग रहा है कि यार बार बार इसको क्लिक कर रहे हो ऑन पे, ये यहीं रह रहा है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, अल्फ़ा पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर मोड पे जाओगे, फिर अब क्या करोगे 1 पे क्लिक करो, 1 जो है 1 पे अब ये आपका सिंपल हो गया फॉर्मेट, ठीक है। सिंपल हो गया कैलकुलेटर, ठीक। अभी देखो, अब अगर मान लो आपका ये हो कि नहीं, ये हमें कुछ और भी सॉल्व करके देखना है, कैसे सॉल्व होगा। तो देखो पाई का वैल्यू वगैरह वगैरह जो भी है डालने का है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तब क्या करेंगे, तब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो मैंने कहा था कि e⁻ अगर मान लो क्या रहे 0 रहे तो वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। सब यही हम लोग फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले ई देखो कहाँ पे, एक्सपोनेंशियल पावर कहाँ है, तो सिंपल वहाँ पे करना क्या है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ई, आपको दिख नहीं रहा होगा बट फिर भी देखो, ठीक है, ठीक से देखना, दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ ई है, तो सिंपल यहाँ पे देखो पिंक कलर का है, तो यहाँ पे अल्फ़ा दबाएंगे, ई दबा दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पावर देना है, पावर कितना देना है 0, देखो 1 आ गया ना, सिंपल। तो इसी तरह से ये सारे वैल्यू आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि यहाँ पे भी था, ठीक है। तो सिंपली यहाँ अगर दिख रहा है तो देखो किस कलर में, येलो, तो ये शिफ्ट दबाना है और यहाँ पे ये दबाना है। अब 0 वैल्यू डालो, ख़त्म, आ गया 1। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी डाल देते हैं, इन्फिनिटी हालांकि इसमें दिया नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी का वैल्यू यहाँ पे रखने के कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग रख भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको देखो इसमें आपका जितना भी आयोटा जो भी है, आयोटा ये सब जितने भी है सारे दिए हुए हैं, इन्वर्स के सारे बिल जितने भी ये देखो यहाँ पे जितने भी फंक्शन को आपको इम्प्लीमेंट करना है वो सारा काम कहाँ से होगा, अल्फ़ा से होगा। क्यों होगा, देखो सारों का कलर देखो किस तरह से, ठीक है, सबका, नहीं सॉरी, जिस कलर का हो उसी कलर से उसको यहाँ से करना है, ठीक है, तब जाके ये वैल्यू लेगा। जैसे कि सपोज आपको दिखा देता हूँ, साइन इनवर्स है, ठीक है, तो साइन इनवर्स किसका, येलो कलर, तो साइन इनवर्स जब तक ये शिफ्ट नहीं दबाएंगे ना, जैसे देखो शिफ्ट हटा दिए, अभी हम देखा दबा रहे हैं तो देखो साइन आ रहा है, बट ये हमें साइन इनवर्स लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए येलो वाला ये शिफ्ट दबाना है और फिर इसको दबाएंगे तब ये देखो आपका आ जाएगा, आ गया। इसी तरह से ये आता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आपको समेशन का मान लो करना हो तो अगेन ये दबाओ और यहाँ पे दबाओ समेशन। अब कहाँ एक्स का वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मान लो आपको 0 से वैल्यू कहाँ तक चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए 0 से आपका 15 तक, ठीक है। चलिए हमने लिख लिया। अब यहाँ देखो यहाँ पे हमने कोई फंक्शन देना है, फंक्शन किस रिस्पेक्ट में देना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चलो एक्स के रिस्पेक्ट में दे देते हैं। तो अगेन अल्फ़ा क्लिक करो, एक्स दे दो, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देते हैं,
माइनस कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ये आपका एक फंक्शन रेडी हो गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स रेडी हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 0 से 15 तक वैल्यू रखते जाएगा और ये ऐड करते जाएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं। देखो इसका वैल्यू सिंपल आ गया, कितना आ गया, 24। ओके, ये हो गया आपका। कुछ कुछ मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं और कुछ कुछ को आपको और मैं बता देता हूँ। सिंपल। अब देखो आप क्या करना, और आप शिफ्ट क्लिक करके मोड पे क्लिक करोगे तो आपको देखो रेडियन में है ना, फिर ग्रेडियंट है, डिग्री है, तो ये सारे मोड यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें आपको चेंज करना हो कि आपको डिग्री में वैल्यू फाइंड करना है या रेडियन में फाइंड करना है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपको सपोज कभी अगर लगता हो कि इसमें बहुत सारे ऐसे मान लो आप घबरा गए हैं पूरा कुछ कि यार ये अगेन मेरा ये मान लो ये फंक्शन ले आया आपने, ठीक है, ये मान लो 4 है, ठीक है, ये आपका जो भी है, यहाँ देखो यहाँ पे अब ये दोबारा आ ही रहा है यार, आ ही रहा है, इसको कैसे ख़त्म करें, नहीं हो रहा है, तो सिंपली यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से क्लिक करो और 1 पे क्लिक कर देना, ये आ जाएगा अगेन, ठीक है। और आपको याद बता दूँ कि अगर मान लो ये है, ठीक है, जैसे 5 पे क्लिक करो, 4 पे क्लिक करो, देखो अभी हम इक्वल टू कर दिए, ठीक है, देखो ये आ गया है ना। इसको हम लोग को चेंज करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले कैंसिल है, कैंसिल तो ऐसे ही दबा सकते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये और ये मतलब ये वाला बटन और इसका मतलब ये वाला बटन, इसको करेंगे तो आप वापस बैक हो जाएंगे, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देंगे तो अगेन ये आपका फाइनल आ जाएगा। और आपको प्रीवियस आंसर जो आपने फाइंड किया था वो उसको पता करने के लिए सिर्फ आंसर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इक्वल टू दबा देना है। देखो आपने यही हमने पहले पिछला जो भी आंसर कैलकुलेट किया था यही था, ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है, इसमें स्टोर रहता है। आप चाहते हैं कि इसको पूरा डिलीट कर दें, इसमें जितने भी यूज किए हुए डाटा जो हमने दिखाया है वो सारा डिलीट हो जाए, तो उसके लिए सिंपल आपको कुछ फंक्शन यहाँ भी दिए रहते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शन यहाँ भी दिया रहता है। जैसे आपको मान लो रीसेट करना है, ठीक है, इसको रीसेट करना है तो रीसेट करने के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी यहाँ तो दिया हुआ दिखा नहीं रहा है बट मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। कहीं पे दिख नहीं रहा है यार, बता रहा हूँ आप रुको। देखो शिफ्ट क्लिक करो फिर 9 क्लिक करो, देखो शिफ्ट क्लिक करें और 9 क्लिक करें। आप चाहते हैं कि इसमें जितने भी हमारे डाटाज फीड हो गए हैं उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस रीसेट हो जाएगा। तो 3 पे क्लिक करो ऑल पे, ठीक है। अब क्या करो, इक्वल टू दब दो, यस के लिए क्या करना है, इक्वल टू पे क्लिक करना है, कर दिए। अब देखो आप क्या चाहते हैं, रीसेट ऑल प्रेस AC, ठीक है, AC, तो ये आपका पूरा फ्रेश हो गया, ठीक है। अब आप दोबारा से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा से यूज करेंगे सारा एकदम वैसा ही आएगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको मैट्रिक वगैरह सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा से मोड पे क्लिक करना है। देखो आपको सॉल्व करना है वेक्टर या फिर आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स सॉल्व करना है तो देखो मैं एक करके दिखाता हूँ, 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर में गए, आपको किस टाइप का मैट्रिक लेना है, मैट 1, ठीक है, पहला ले लिए मान लो, ठीक है, चलिए ले लिए। अब देखो इसमें करना ये है कि आपको किस फॉर्मेट का, 3/3 का या 3/1 का या 2/2 का है या 3/2 का है या फिर 2/3 का है या 2/1 का है, कौन सा आपका मैट्रिक है वो आपको देखना है। सपोज ये मैट्रिक कैसे डिसाइड करते हैं, मान लो 2 यहाँ पे 3 1 हो, तो ये 2:2 का मैट्रिक है, ठीक है, तो 2:2 का मैट्रिक है तो 2:2 यहाँ पे है 5 में, तो 5 क्लिक करेंगे। अब वैल्यू रख देना है, ये रख दिए। अब जब ये आपको ये वैल्यू रखने के बाद में मान लो ये पहला वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जो आपका मैट्रिक है 2, तो 2 हमने रख दिया। जब इक्वल करेंगे तब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे 2 है तो 2 पे इक्वल करेंगे तो होगा, यहाँ 3 है तो 3 पे करेंगे, फिर यहाँ पे 1 है तब ये होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, वैल्यू पुट हो गया। अब देखो ये वैल्यू हमने 1 ले लिया, ये हमने वैल्यू मतलब A का ले लिया, A मैट्रिक का, ठीक है। अभी हमें वैल्यू फिर से किसका चाहिए,
बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बी मैट्रिक बी ले लो एक बार और, फिर अगेन यहाँ पे क्लिक करो, मोड पे क्लिक करो, ठीक है। मैट्रिक 6 में जाओ, ठीक है, मैट्रिक बी ले लो, ठीक है। बी ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और अगेन हमारा 5 पे क्लिक कर दो। मैट्रिक हमारा क्या है इसमें, इसके लिए भी सेम मैट्रिक ले लो, 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू सॉरी 1 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है। सॉरी, इसमें कुछ थोड़ा एरर आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, बट सॉरी अभी के लिए मैं बता दूंगा आपको, फिर इस पे एक अलग से मैट्रिक पे लेक्चर ले आऊँगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आज का, ठीक है। अगर आपको कोई भी और डाउट लगता हो कि कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करें, कैसे डाल के सॉल्व करें, कैसे इसमें इनपुट डालें और कैसे हमारा आंसर आएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो कैल्सी से रिलेटेड, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसमें कोई देखो, यहाँ पे एक छोटा सा और बता देता हूँ, एक्स फैक्टोरियल है, एक्स फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड करना है तो शिफ्ट दबाएं, जो कलर का रहेगा उसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। शिफ्ट पे क्लिक किए, इस पर आ गया, अब फैक्टोरियल का वैल्यू डाल दो 6, देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया है ना, सिंपल सा। अब मान लो एक्स इन्वर्स चाहिए, ठीक है। तो एक्स इन्वर्स के लिए सिंपल कुछ नहीं, कुछ यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्स इन्वर्स है वो आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 2 है, तो देखो 1/2 आ गया है ना, और 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5 आ गया, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कैल्सी से रिलेटेड, आप हमको पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपका हेल्प करूँगा ही, ठीक है। थैंक यू, एंड हमारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, सारे पूरे मैथ के कैलकुलेशन, मतलब आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है सो पूरा आपका कवर करवाया गया, आप वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।